CEO हैं PNB ग्रुप ऑफ कंपनीज के, और इनकी शख्सियत ऐसी है, ये रिस्क टेकर है। मैंने इनको जितना भी देखा है रिस्क लेते हुए देखा है, जहाँ भी देखा है ये हर जगह पे हमसे पहले पहुँचे हुए होते हैं। और दूसरी बात ये कि ये जॉब छोड़ के उन्हें अपनी कंपनीज बनाई हैं, और कितनी कंपनीज बनाई हैं, कैसे बनाई हैं, उनके पीछे की कहानी हम जानते हैं वहाँ भाई से, और वहाँ भाई से पूछते हैं कि ये जॉब छोड़ के बिजनेस की तरफ रिस्क लेना ये कैसा था, और आपका जो बिजनेस है ये हमारी सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट डालता है। जी वाह भाई। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अस्सलाम वालेकुम। तो आप मुझे जरा लाउड आना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। शुक्र है आप लोग जाग रहे हैं। पहले तो मैं चाहूंगा कि आप मज़ारी साहब के लिए क्लैपिंग करें। माशाल्लाह मैं इनको तब से जानता हूँ जब मज़ारी साहब मज़ारी नहीं थे, ठीक है। ये बेसिकली मेरे स्टूडेंट भी रह चुके हैं, और ये PNY के alumni भी हैं, बड़े कम लोगों को पता है। और हम दोनों ने समझ लें कि स्ट्रगल सेम स्टार्ट की थी। तो मैं इनको बिल्कुल जो इन्होंने चीज़ें बताई ये बिल्कुल ऐसी हैं, इसमें 200% कोई आगे पीछे कोई ऐसी चीज़ नहीं, बल्कि इन्होंने भी कम बताया। समझ लें कि सेम हम दोनों का करियर सेम ही हमने स्टार्ट किया था। अच्छा, अब बात आ जाती है आज के टॉपिक को लेके। देखिए, रिस्क की जो बात आपने की है ना, रिस्क के बगैर तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये आपका एक खौफ होता है, आपके अंदर एक डर होता है जो आपको कहता है कि यार मत करो ये चीज़, या इसमें चले जाओगे तो फना हो जाओगे, पता नहीं क्या हो जाएगा। मुझे अच्छी तरह याद पड़ता है कि 2010 में मैं भी आप लोगों की तरह इसी तरह ही किसी कॉन्फ्रेंस रूम में बैठ के, क्योंकि मैं भी पढ़ रहा था उस वक्त, MBA मैंने मार्केटिंग में किया स्पेशलाइजेशन। तो जब मैं निकला 2011 में, तो मेरे भी आप लोगों की तरह बड़े अच्छे ख्वाब थे कि यार मैं मार्केट में आऊँगा तो आते साथ ही मुझे नेस्ले वाले भी उठा लेंगे, लम्स वाले उठा लेंगे, पता नहीं कौन सी कंपनी है मुझे आगे हुआ करके ले जाएगी और कह देगी जी अब आप लोगों ने हमारे लिए काम करना है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने 100 CVs को प्रिंट किया, और उन 100 CVs को प्रिंट करके लाहौर की 100 कंपनीज में फिजिकली दे के आया, ठीक है। ये 2011 की बात कर रहा हूँ। मुझे एक जगह से भी सिंगल इंटर्नशिप की भी कॉल नहीं आई, पेड तो दूर की बात, फ्री इंटर्नशिप की भी कॉल नहीं। तो मैं बड़ा डिसअपॉइंट हुआ ये देख के कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ, मतलब मुझे तो कुछ समझ नहीं आई। पर मैंने फिर उस दिन सोच लिया, तैयार कर लिया कि यार अपनी लाइफ को वेस्ट नहीं करने देना। मैंने स्किल सीखना शुरू की। मैंने जैसे मज़ारी साहब ने बताया कि अपना रास्ता खुद निकालना पड़ता है, सर ने भी बताया कि आपको खुद कोशिश करनी पड़ती है कि आपका इंटरेस्ट किस में है। मैंने खुद से स्किल सीखना शुरू कर दिया। मैं करता 9 to 5 जॉब करता, जॉब मुझे मिल गई, 1 साल इंटर्नशिप की फ्री और कॉस्ट रहने की मुझे जॉब मिल गई। तो मैं 9 to 5 जॉब करता, और 5 बजे के बाद 2, 3, 4 बजे तक मैं चीज़ों को सीखता। मेरे से लोग पूछते हैं कि तू इतनी मेहनत क्यों करता है, क्या सीखता है, इसमें तो तुझे तो रेवेन्यू भी नहीं जनरेट हो रहा। मैं कहती यार मैं कुछ सीख रहा हूँ, मुझे पता है कि वैक्यूम है, गैप है, क्योंकि मैं तो इस फील्ड के लिए बना ही नहीं था। मुझे बैनर लगाने पड़ते हैं, मुझे बैनर लगाने में मसला नहीं था, मुझे ब्रोशर देने पड़ते हैं। मैं यार मैंने MBA मार्केटिंग किया है, अभी मैं बैनर ही लगाऊंगा। मैंने बैनर लगाने में मसला नहीं है, लेकिन ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग को मुझे चेंज करना है, ठीक है। मेहनत करने को कोई मसला नहीं है। 2 साल बैनर भी लगाए, 2 साल 3 साल ब्रोशर भी बांटे, 7 दिन कैंपेन्स भी एक्टिव करवाई, सब कुछ किया। सड़कों में सोना पड़ता था, कोई मसला नहीं, सब किया। लेकिन मैंने यार कुछ नया आना चाहिए ना, अब क्या ये सब वही है। तो मैंने स्किल पे काम करना शुरू किया, और मैंने सोशल मीडिया को सीखना शुरू किया 2011-12 के अंदर, और फिर उसको पहली दफा 2013 में लोगों को सिखाना शुरू किया। अब मेरे पास सिर्फ स्किल थी, पैसा तो बिल्कुल नहीं था, सिर्फ एक स्किल थी, एक जुनून था, और एक रिस्क लेने का एक समझ लिया जाता था। फिर मैंने क्या किया कि मैंने उसके साथ फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दी, और मुझे पहला क्लाइंट 4 साल बाद मिला। पहला क्लाइंट सीखने के उस मतलब इस सारे मराहल के अंदर मैं सीख ही रहा था। ये आप लोगों ने बड़े गौर से सुन लिया सारी बात, क्योंकि इसमें आप लोग के लिए क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, आप लोग के लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है। 4 साल बाद मुझे एक पहला क्लाइंट मिला, और फिर उस क्लाइंट की बेस के ऊपर वो 15,000 का था, उससे फिर बेस पे फिर आगे से आगे सो चलता रहा। फिर एक टाइम ऐसा आया कि मैंने फिर अपनी कंपनी की आगाज रखा, फ्रीलांसर से अपने आप को PNY ट्रेनिंग्स और एडवर्टाइजिंग के नाम से मैंने उसकी बुनियाद रखी। और आज 2022 है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 5 कंपनीज हैं, और मेरे अंडर 300+ एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं।
और बहुत खुदा अल्लाह जानता है इस पूरी जर्नी के अंदर मैंने 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट ना तो अपने घर वालों से करवाई, ना मैंने 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट खुद की, ना मैंने 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट किसी और से करवाई। ये सब मैंने स्किल बेस के ऊपर सीख के उस पैसे को रिटेन रखने के बजाय उसको मैंने उस टाइम में इजाशी पे लगाने की बजाय उसको री इन्वेस्ट कर दिया अपनी स्किल के ऊपर, अपनी लर्निंग के ऊपर और अपने कारोबार के ऊपर। मैं क्या करता था, जो बिजनेस करने का बेहतरीन रूल है, आप अगर 100 रुपया कमाते हैं ना तो 100 रुपये में से 80 रुपये आपने हर सूरत बिजनेस को वापस देने हैं और 20 रुपये आपने खाने हैं, ठीक है। तो 20 रुपये इसलिए खाने क्योंकि आपने कपड़े भी खरीदने हैं, आपने घर वालों को भी देने हैं, तो आपके पास मोटिवेशन फ्यूल है, आपकी गाड़ी लेनी है, जो भी है। तो कहने का मकसद ये है कि अपने अंदर कोई ना कोई एक, आप लोग अब यूनिवर्सिटी से जब ग्रेजुएट होंगे आपने एक स्किल अपने अंदर डेवलप करके निकलना है। एक स्किल आप अपने अंदर डेवलप करेंगे, आप देखिएगा आपको जरूरत ही नहीं है कि आप किसी प्रोडक्ट को खरीदें या उसके बाद वो फैक्ट्री लगाएं, आप अपनी स्किल पे उसको सेल करें और आगे निकलते जाए। अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है इन्फ्लेशन के ऊपर। वैसे इन्फ्लेशन में आप लोगों को बताता चलूं, इस वक्त इन्फ्लेशन पूरी दुनिया में है। यूएस के अंदर इस वक्त दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा, जो समझ लें कि यूएस अभी अगर फेस कर रहा है इन्फ्लेशन, तो इस वक्त अपनी तारीख की सबसे ज्यादा कर रहा है। वो तकरीबन 3.5 से 4% के दरमियान इस वक्त इन्फ्लेशन को फेस कर रहा है, जो कि उसके लिहाज से बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान में इस वक्त करंटली 8 से 9% है, अगर 2-3 साल पीछे चले जाए तो 6%। तो कहने का मकसद ये है कि ये इसके पीछे कोरोना, इसके पीछे जो आपकी जंग चल रही है और इस तरह की और बड़े चीजें हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं चीजों को दूसरे तरीके से देखता हूँ। मुझे कोई कहता है कि यार अब आपने सोचने का तरीका देखना है कि मैं किस तरह सोचता हूँ और उसी को आपने अपनी लाइफ के अंदर लेकर आना है। लोग कहते हैं कि खर्चा बढ़ गया, बिल्कुल बढ़ गया। लोग कहते हैं तेल बढ़ गया, प्राइस बढ़ गई, ऑयल खाने का फूड बढ़ गया, मैं तो बिल्कुल बढ़ गया। मैं कहता हूँ कि यार जहां पर तुम फिर एक प्रोडक्ट के साथ काम कर रहे हो वहां पर 2 के साथ क्यों नहीं करते, यानी कि 2 सोर्स ऑफ इनकम के साथ क्यों नहीं काम करते। तो सोचने का तरीका बदलना है कि अब इन्फ्लेशन ये तो बढ़ती ही जाएगी, आप अपने सोर्स ऑफ रेवेन्यू इंक्रीज करें। आप ये सोचने की बजाय कि हाय हाय मर गए, कि पैसे ज्यादा हो गए, रेंट बढ़ गया, ये हो गया, फ्यूल बढ़ गया, भाई कोई टेंशन नहीं, कोई बात नहीं, बढ़ जाए मेरी तरफ। मैं अपनी सोर्स ऑफ इनकम को 4 गुना ज्यादा क्यों नहीं कर लेता, ताकि मुझे इस चीज को सोचना ही ना पड़े। तो ये है एक्चुअली सोचने का तरीका। जो बाकी सबने बताया कि सैक्रिफाइस, बिल्कुल सैक्रिफाइस करना पड़ता है। मैं अब जाके आप लोगों में आके बैठना शुरू हो रहा हूँ, बिल्कुल इनकी बात ठीक है, हमें दिन रात काम करना पड़ता है, 24 घंटे काम करना पड़ता है। आपकी सोच है कि हम हर वक्त, हमारा दिमाग जो है वो उसमें एक ही चीज चल रही होती है, व्हाट इज नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट, अब क्या करना है, क्या करना है, कैसे लेके चलना है, होनी चाहिए। आप वो कंटेंट राइटर हो सकते हैं, ग्राफिक डिजाइनर हो सकते हैं, डिजिटल मार्केटर हो सकते हैं, आप एक अच्छे वेब डेवलपर हो सकते हैं। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप लोगों को जाकर मेरी तरह 100 सीरीज बांटनी नहीं पड़ेगी। थैंक यू।